प्रिया, प्रिया, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? अयो, मेकअप किया है। मेकअप? अरे आप समझती हैं कि सिर्फ वो चुड़ैल ही श्रृंगार कर सकती है, मैं नहीं। अभी तो आधा हुआ है, पूरा हो जाने दो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो तो वैसे ही फटी जा रही है। फटी जा रही है ना? अच्छा, मुझे मालूम था। और जरा मुझे तैयार हो जाने दो, फिर वो शोभी तुम्हें मेरे मुकाबले में बाजी गोभी नजर आएगी। बोलो, कैसा लगा मेरा ये नया रूप? बहुत खूब, बड़ा ही हसीन, दिलनशी। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ मेजर साहब और शोभा तैयार है कि नहीं। ओके? शोभना, तेरा नाटक खत्म। आइए। गाड़ी में कौन बैठे? मेजर साहब, प्रिया है। क्या हो गया उसे? क्या रूप बनाए बैठी? अगर आप चाहते हैं कि आज शाम को बिजली न गिरे तो चुप रहिए प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। अरे वाह 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 बेटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरे ऐसा मालूम होता है तुम्हारी उम्र 10 साल और कम हो गई है। क्यों किरण? किरण, 1943 जनवरी की बात है। तब मैं इंफाल आर्मी हेडक्वार्टर्स में था। वहाँ जनरल गैसी विलियम्स थे। उनकी जो लड़की थी ना। अब क्या हुआ? मैं गैस बंद करना भूल गई। अरे जल्दी जाकर बंद करो, नहीं तो धमाका हो जाएगा। किरण, धमाके से मुझे एक बात याद आ गई। हम लोग नाथुला पास पर थे। गैस बंद हो गई, घर जलने से बच गया। लेकिन मेरे पति के बगल में बैठकर ये शोभा मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रही है। मैं जीते जी इसे अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। आओ बेटी, तुम मेरे साथ बैठो यहाँ। अरे कर दिया रोना शुरू? अरे बाबा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बोलो तो तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। काहे को पाप लगाते हो? अब तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? तुम्हारे पाँव का हाथ लगाता हूँ तो पाप लगता है, किसी की तरफ देखूं तो पाप लगता है, किसी से बात करूं तो पाप लगता है। मैं अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जीऊं तो कैसे जीऊं? तुमने आज मुझे कितना जलाया? मैंने जलाया नहीं तो बंदर की तरह चीनी की पुड़िया मेरे हाथ में देकर खुद उस छोकरी का हाथ पकड़कर पानी में घुस गई। तुम दोनों उधर पानी में भीग रहे थे, इधर मैं जल रही थी ना। अरे बाबा क्यों? तुम खामखा क्यों जलती हो? जब मैंने तुमसे कहा कि पानी में नहाने को तो तुम पानी में क्यों नहीं आई? तुम्हें याद नहीं पंडित जी ने क्या कहा था? 6 महीने पानी में नहीं जाना। तो मैं क्या करता? तुम्हें नहीं जाना था, बोलना था ए छोकरी, जिधर मेरी बीवी जाएगी उधर मैं जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। मेरा दिल कितना बड़ा हो जाता। देखो प्रिया, एक बात बताओ, तुम्हारा दिल है या फुटबॉल जो घड़ी में ठुस होकर छोटा हो जाता और जरा सी देर में फूक के बड़ा हो जाता? तुम्हें क्या मालूम, तुम कभी औरत बन के देखो, तुमको पता चलेगा औरत का दिल कितना नाजुक होता है। सुनो, तुम गोभी से मेरा मतलब है शोभे से बात मत करो। अच्छा बाबा बन। अंकल! 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 क्या बात है बेटी, इससे दरवाजे पर धक्के मार रही हो? आग बाग तो नहीं कहीं? नहीं, 7 बजे की ट्रेन है ना, गाड़ी छूट जाएगी। तो तुम कहीं जा रही हो? मैं नहीं, शोभना जाने वाली है ना, उसे जगाने आई। वो तो सो रही है। सिर्फ 1 घंटा बाकी है। सोने दो ना आंटी। अरे आंटी की बच्ची, गाड़ी की घंटी बज गई। 6 बज गई, 7 बजे की गाड़ी है, उठो। एग्जैक्टली। बहुत नींद आ रही, कल जाऊंगी। ठीक है प्रिया। क्या ठीक है? कॉलेज की पढ़ाई का 1 दिन भी बर्बाद किया तो कितना नुकसान हो जाएगा। डेफिनेटली शोभी, डेफिनेटली। चलो उठो। अरे वो गाउन। चलो 5 मिनट में तैयार होकर निकलो। ठीक है। आंटी
कपड़े। इम्पॉसिबल, मैंने तो अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया। इसने अब तक सामान पैक नहीं किया बेटी। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब पैक कर दिया। तुम फिक्र न करो, इसने सब पैक कर दिया। लेकिन इस वक्त टैक्सी नहीं मिलेगी। हाँ, टैक्सी कहाँ मिलेगी? वो भी मैंने मंगवा ली है। वो भी इसने मंगवा ली है। कमाल है। अच्छा, एक कप चाय पी के चलूं? एक कप चाय तो पी लेंगे बेटी। एक मिनट। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। पहुंच के चिट्ठी जरूर लिखना बेटी। हाँ, चिट्ठी जरूर लिखना। हाँ, जरूर लिखेगी। तुमने अंकल को किस क्यों किया? अरे, गुड बाय करते वक्त तो किस करते ही हैं। डॉक्टर को तो गुड बाय करना भूल गई मैं। गुड बाय करते वक्त तो किस करते ही हैं। मेरा तो दिल इतना खुश है कि जाने का जी नहीं चाहता। मगर कुछ नहीं, जल्दी चलो, गाड़ी छूटने वाली है। गुड बाय डॉक्टर। गुड बाय कर लिया? हाँ। ये गुड बाय आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। ओके आंटी, गुड बाय। EI into D2Y upon D. Go. आज तो बाकी है। घूम। हाँ ये। कोल्ड ड्रिंक। मैंने दुनिया का माल चुराया, अब मैं ये हार चुरा कर 1-1 लाख रुपए का बाल अपनी सर की खेती में लगा लूंगा। बन गया। घुटने के बल खड़े हो गए हो, फिर दौरा पड़ा है क्या? अरे शक्ति, अरे बन गया, हार चुराने का प्लान बन गया। अरे देख मैंने क्या प्लान बनाया है, यहाँ का कोई पुलिस वाला पकड़ ही नहीं सकता। ये देख, ये म्यूजियम का सेक्शन एलिवेशन है, ये उसका प्लिंथ लेवल है, ये वॉल की थिकनेस है, ये सब ब्लैक कॉटन सॉइल है। मैम समझा कि पाइल फाउंडेशन है, मगर पाइल फाउंडेशन नहीं, राफ फाउंडेशन है। राफ के नीचे है ना? एक मिनट, क्या है? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्यों नहीं बोला? एक काम करो, तुम हार चुरा कर ले आओ, बिकवाने का काम मैं कर दूंगा। हाँ, ये काम तेरा है। एक काम करते हैं, ये हार बेच के अपन फॉरेन कंट्री निकल जाते हैं। एक तो क्या है, यहाँ की पुलिस बहुत चालाक हो गई है, कुछ करने नहीं देती, शराफत नहीं यहाँ के पुलिस वालों को। दूसरा क्या है, यहाँ कुछ चोरी करने को बचा ही नहीं है। अपन यहाँ से चोरी करके बाहर निकल जाते हैं और चोरी का सेंटर खोलकर आराम से बैठ जाते हैं। प्रिया, क्या हुआ? अरे जरा, क्या हुआ? अरे बताओ तो, हुआ क्या? गांव से टेलीग्राम आया है, माँ बहुत बीमार है। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता हूँ, 10 दिन कैसे गुजारूंगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर तुम ना कहो तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो प्रिया, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें जन्म दिया और तुमने मुझसे शादी की, और इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी हुए, है ना? अगर मैंने तुम्हें जाने से रोका तो तुम्हारी अम्मा, यानी कि मेरी सास, सोचेगी कि तुम्हारा पति, यानी कि अम्मा का दामाद, बहुत जालिम आदमी है और मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा, जो कि नहीं लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तुम अपनी अम्मा से मिलने जरूर जाओ। तो फिर मुझे कब जाना चाहिए? अभी, इसी वक्त, प्लेन से, ट्रेन से, तांगे से, कुछ ना मिले तो बैलगाड़ी से। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। दिल दुख रहा है ना? खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करके किरण, क्या कर रहे हो भाई? तेरे की मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? कितनी खूबसूरत लड़कियां थी। अच्छा, हाँ, और वो मेरे साथ रथ पर बैठी हुई थी, मैं घोड़े पर बैठा था। फिर उन्होंने खूबसूरत स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने थे, बाद में वो मेरे साथ बिस्तर पर लेट गई। फिर क्या हुआ? और आपने जगह का रंग में भंग कर दिया भाई। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारा सपना तोड़ दिया। मैं ये कहने आया था, मेरे बेटे को लड़का पैदा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो, तुम दादा बन गए। दादा क्या, दादा तो बुढ़ा होता है, मेरा बेटा बाप बन गया है और मैं उस बेटे के बाप को देखने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तुम फिर से सपना देखो, इस वक्त मुझे जान दो, लेकिन अकेले रहोगे तुम इस वक्त, गड़बड़ नहीं करना। कम ऑन, एंजॉय। लो या? यह मेरा दोस्त डॉक्टर किरण,
ये मिस लुलू हमारे क्लब की डांसर। हेलो। कम ऑन गर्ल्स आउट। हेलो। कोने में चुपचाप लगे रहो उसके साथ। मेरा मतलब है मैं ये बकेट रख कर आता हूँ। लुलू लुक आफ्टर माय फ्रेंड। कम ऑन गर्ल्स। लोग कहते हैं कि मेरी टांगे बहुत खूबसूरत हैं। आपका क्या ख्याल है? पिछले महीने एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांगे काटनी पड़ी थी। उसकी टांगे इससे भी खूबसूरत थी। वैसे आप डांस के अलावा और क्या करती हैं? टेलीफोन के पास बैठी रहती हूँ। आप किसी ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर हैं? खुद ही के ऑफिस में लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं, पहुंच जाती हूँ। मैं समझा नहीं। कोई मर्द अगर किसी लड़की को टेलीफोन करके बुलाए और लड़की जाए तो इसमें समझने की क्या बात है? डॉक्टर, ये रहा मेरा कार्ड। कभी आपको जरूरत पड़े तो टेलीफोन करके बुला लेना। सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। बम्बई के म्यूजियम से राणा रणधीर सिंह की महारानी के हीरों का हार चोरी हो गया है। ये हार हिंदुस्तानी म्यूजियम में रखे हुए सारे हीरों से ज्यादा कीमती था। पुलिस इस हार और इसके चुराने वालों को बुरी तरह से तलाश कर रही है। अगर किसी को इस हार के बारे में मालूमात हो तो फौरन पुलिस को खबर कर दे। उसे हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 25,000?